कान से सुना। कान है ना, कोई तो अपने मुंह पकड़ रहा है ऐसा करके, बोले यहाँ से सुना। कौन कैसे सुनेगा तू यहाँ? आज हम एक औरत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, दुष्ट आत्मा उसको सुनने नहीं दे रहा, और उसका नाम था माया। माया था ना। दुष्ट आत्मा ने उसकी आंख अपनी आंख बना लिया था, दुष्ट आत्मा ने उसका दिल अपना दिल बना लिया था, दुष्ट आत्मा ने उसके कान अपना कान बना लिया था। तो मेरे से बोलती थी, मैं थोड़ी हूँ, मैं माया नहीं हूँ, मैं माया नहीं, मैं माया नहीं। मैं आज आपको वायदा करना मानता हूँ, यदि आप दिल से आज रात्रि के दिन उस याकूब के परमेश्वर के पास में आएंगे, वो आपको आश्वासन देता है, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं तेरे लिए आशीष का सूत्र बनूंगा, और तू सिंह के समान उठेगा। जो तेरा आहेर करने पर है वो सब तक तू आहेर करेगा, तू उनको कुचल डालेगा, और तू अपनी सामर्थ में ऐसा बलवंत रीति से मैं तेरे को आशीष दूंगा कि कोई तेरे शत्रु दिखने नहीं पाएगा, ना मृत्यु दिखने पाएगी, ना बीमारियां दिखने पाएंगी, ना बच्चे बिगड़े हुए दिखने पाएंगे, ना आपकी बीवी किसी और से आंख लड़ाती हुई दिखने पाएगी, ना आपका पति दूसरी औरतों को भगाने वाला होगा, परंतु आपके परिवार के अंदर सुंदर वातावरण बनाया जाएगा, और आप सिंह के समान दहाड़ते रहोगे। यदि ऐसा जीवन नहीं जिए तो नर्क तुम्हारे घरों के अंदर में बना रहेगा, और तुम्हारे बच्चे जवानी के अंदर भाग जाएंगे, तुम्हारी लड़कियां भाग जाएंगी, तुम्हारे लड़के गंदी गंदी पिक्चरें देखेंगे, तुम अपने बच्चों के साथ में बैठकर गंदी आत्माओं में बैठकर उन सारी दुष्ट आत्माओं को अपने परिवार के अंदर में बुलाओगे, और श्राप तुम्हारे ऊपर, तंत्र विद्या तुम्हारे ऊपर में ऐसा कार्य करेगी कि पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी और नाश हो जाएगा। लेकिन आज बालाक बोल रहा है, मेरे लिए श्राप है, ये काला जादू करने वाला, पक्षी को रखकर काला जादू करने वाला भी नहीं कर पाया, तो संसार के श्रेष्ठतम तांत्रिक को बुलाया है कि श्राप दे, श्राप के बरिसों आशीष ही उसके मुंह से निकल रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब बालाक ने 25 में आया, तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको ना तो श्राप देना और ना आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा। तांत्रिक भी विवश होने जा रहे हैं, भारत देश हिलाया जाने वाला है। यहाँ पर प्रधानों की ताकतें अब कार्य करने नहीं पाएंगी, क्योंकि श्रेष्ठतम हम समुदाय को बनाने जा रहे हैं, श्रेष्ठतम समुदाय बनाए जा रहे हैं, श्रेष्ठतम मंडलियां बनाई जा रही हैं। यहाँ पर इस सुंदर रीति में परमेश्वर इन परिवारों के परिवार के अंदर में रह रहा है, और परमेश्वर इस परिवार के अंदर में भी रह रहा है। किसने बोल दिया कि आपके अंदर श्राप की आत्मा है? किसने बोल दिया श्राप आप लोगों के बीच में कार्य करेगा? किसने आपको घबरा दिया है, डरा दिया है कि आप मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे? लेकिन मैं आपको भविष्यवाणी करना मांगता,
पीढ़ियों की आशीषें आपके अंदर में भारी रीति से भर भर कर उंडेल उंडेल कर आपके ऊपर में और आपकी संतानों के ऊपर में आ रही हैं। और वो यहाँ पर है क्योंकि आप विशेष लोग हो। आपने त्याग किया है एक और प्रेम के लिए। आपने इस बात में बनने के लिए अपने परिवारों के अंदर में एकता और प्रेम में रहा है। आपने दूसरे परिवारों को उठाने के लिए उनको उत्साहित किया है। आपने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ मेहनत की है इस बात को देखने के लिए कि हमारे डेरों के अंदर में कोई शराब बना ना रहे और याकूब के ऊपर कोई तंत्र काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके परिवारों को चुना है और आशीष दे रहा है। चलो तीसरा श्राप 27 में आए। बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूँ। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहां से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। ये तांत्रिक लोग ना बेटा, सुनो बेटा, ये तांत्रिक लोग सोचते हैं कि तुम तो तांत्रिक में किससे बात करना है, आज ये समझाना। ये तांत्रिक लोग सोचते हैं वो जो नदी में बहकर लाश आ रही है उसको पकड़ लूंगा, अपने किनारे पर लाऊंगा। जब पूरा चांद होगा तो उसके पर मैं बैठकर मैं तंत्र विद्या करूंगा, उसके मांस को अघोरी बाबा के रीति से खाऊंगा और फिर मेरी ताकत बढ़ जाएगी। तुम ये सोचते हो कि पहाड़ी बदलने से तुम्हारा श्राप काम करेगा, लेकिन हम तुमको घोषणा करते तुम कितनी भी पहाड़ियां बदल डालो, लेकिन हमारे परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर कभी नहीं बदलने वाली, कभी नहीं बदलने वाले, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। यदि उसने आशीष दे दिया इसका मतलब दे दिया और वो करके रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारे ऊपर में लगातार बना रहने वाला परमेश्वर है। अब तीसरी पहाड़ी पर ले जा रहा है। तीसरी पहाड़ी पर ले जाने का 28वीं आए। तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर जहां से यशीमोन देश दिखाई देता है ले गया और बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और यहाँ 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। बिलाम के कहने के अनुसार बालाक ने प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को गया, शकुन देखने को ना गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएल को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनाने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं, परिवार तेरे कितने सुंदर हैं।
तुम्हारे परिवार कितने सुंदर हैं, मन भावने हैं। जब मैं तंबुओं के अंदर में देखता हूँ, हर परिवार हर गोत्र मेरे को दिख रहा है, और इन परिवारों के अंदर में मैंने मन भावनी बातों को देखा है। वो रिश्ते इतने मजबूत हैं, रिश्ते इतने कीमती हैं। पापा मम्मी अपने बच्चों को इतने अच्छे से देख रहे हैं। बेटा बिटिया अपने मम्मी पापा का इतना आदर कर रहे हैं कि हर गौर बातों को वो अपने पापा मम्मी को बताते हैं। पापा मम्मी अपने बच्चों को अपने हृदय की बातों को बताते हैं, और इससे बच्चे लोग गुम नहीं रहे हैं, इससे परिवार भटक नहीं रहे हैं। परंतु आज जब उसने पहाड़ के ऊपर जाकर ये फिक्र हो गए, तो तुम लड़कियां बैठी हो स्तुति आराधना करने, फिर 7 मेढ़े और 7 बछड़े बलिदान किए। कितने 3 बार किया, तो 7 और 7 14, एक बार में 14, दूसरे बार में 28, तीसरे बार में 32, 42 भेड़ों को और बछड़ों को तूने काट डाला। तूने उल्टी मुर्गी के पंख वाली को, जो काली है, उसको भी काट डाला। तूने सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी भूलता है वो गोत्र